हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना ज्यादा कीमती है, तो आपने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। दुनिया दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत आमाल से, और जो अपनी आखिरत संवार लेता है अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना हो कि वो आपके बगैर जीना सीख लें। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल होती हैं। जब लोग एक दूसरे से अदलो इंसाफ करते हैं, एक दूसरे का पूरा हक अदा करते हैं, जुल्म नहीं करते, तो बरकतें दुगनी हो जाती हैं। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वो आपके दिलों में इन्हीं लोगों को बसाने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हों। कहते हैं कि रोजाना किसी के घर जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। मोमिन का दिल उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक कि उसके भाई और बहन तकलीफ में हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब कुछ खो देने के बाद अल्लाह पर यकीन रखना, उसे ही ईमान कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अगर नमाज पढ़ने वाले को ये इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नसीब बदलता है। जिनको ये इल्म हो जाता है कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाते। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किल हल कर देगा। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह कभी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। कोई नाराज होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ कर देता है और मान जाता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें कि आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद की दीवार पर लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतजार में अभी तक नहीं थकी है। अखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जबान की वजह से आती हैं। पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफी होती है। अल्लाह हमारी जिंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रजा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हुदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि जिंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है, और बुराई का रास्ता आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे दुरुस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतरीन हो गई हर वो जगह जहां वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। जब तुम्हारी मुश्किल हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हमें संभाल कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, चाहे वो हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। खुदा पर भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो। यकीन रखो वो आपको लड़खड़ाते हुए देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर जन्नत की लालच में नमाज और कुरान नहीं पढ़ते। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते,
और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। टूटी हुई चीजें बहुत परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बस यकीन अपने रब की जात पर रखो, वो तुम्हारे सब्र से बढ़कर तुम्हें नवाजेगा। जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो तो वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का नूर उसके साथ होता है। जो लोग अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कामयाबी तुम्हारी सोच से शुरू होती है। अगर सोच मुस्बत हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि उसकी रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी बात कबूल करे, तो तुम भी उसके बंदों की बात कबूल करना सीख लो। जिंदगी का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, क्योंकि हर दर्द की दवा उसी के पास है। वो शख्स कभी नाकाम नहीं होता जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, क्योंकि भरोसा ईमान की बुनियाद है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे सब्र में पोशीदा है। सब्र वो खजाना है जिसे सिर्फ अल्लाह अपने खास बंदों को अता करता है। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह उनके लिए गैब से आसानियां बना देता है। इंसान की असल पहचान उसके अखलाक से होती है, वरना खूबसूरत चेहरे तो बहुतों के होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर अच्छी हो, तो अपनी नीयतों को बेहतर बना लो, क्योंकि तकदीर नीयत के मुताबिक लिखी जाती है। अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान जरिया नमाज है। नमाज रूह की ग़िज़ा है, जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। जब तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो, वो तुम्हें उससे बेहतर अता फरमाता है, जो तुमने सोचा भी नहीं होता। जिंदगी में कभी गुरूर न करो। गुरूर इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल की सखावत से होती है। जो शख्स शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है, क्योंकि शुक्र नेमतों की कुंजी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रोशन हो, तो अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर लो। हर रात जब तुम सोने लगो, तो ये यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत पर मामूर है। अल्लाह जब आजमाता है, तो वो तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आजमाता है। जो शख्स अपनी आखिरत को संवारता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी संवार देता है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक आखिरत की कीमत सबसे ज्यादा है। अल्लाह के फैसले कभी तुम्हें मायूस नहीं करते। वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा भला होता है। जिंदगी इसी की कामयाब है जो अल्लाह से लो लगाकर जीता है, क्योंकि इसी का हर लम्हा इबादत बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो उनके दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि दिलों में रहने वाले कभी नहीं बुलाए जाते। इंसान की इज्जत उसके किरदार में है, वरना दौलत और शोहरत तो बहुतों के पास होती है। जो वक्त तुम अल्लाह की याद में गुजारते हो, वही तुम्हारी जिंदगी का असल सरमाया है। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारी तन्हाई में अल्लाह की याद है, जो तुम्हारे दिल को इत्मीनान अता करता है। जो अल्लाह से उम्मीद रखता है, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उम्मीद को कभी टूटने नहीं देता। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा है, बस तुम्हें उसकी आवाज को महसूस करने की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर बदले, तो अपने दिल को गुनाहों से पाक कर लो, क्योंकि पाक दिल पर अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह के करीब होना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसी के करीब होने में सुकून भी है और इज्जत भी। गम वही है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, वरना गम भी कभी कभी अल्लाह के करीब होने का जरिया बन जाता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है, तो उसे दुनिया की मोहब्बत से आजाद करके अपनी मोहब्बत अता करता है। जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, वो कब्र की तरह मुर्दा है। चाहे वो
धड़कता हुआ दिल ही क्यों ना हो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने में देर जरूर करता है, मगर इनकार कभी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या देना बेहतर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूह खुश हो तो अपने दिल को अल्लाह की रजा में राजी रखो, क्योंकि खुशी का राज इसी में पोशीदा है। इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं, बल्कि हर वो काम इबादत है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। जो शख्स अपने रब के सामने झुकता है, दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इंसान की तमाम परेशानियां इन दो बातों की वजह से हैं। नंबर 1, तकदीर से ज्यादा चाहता है। नंबर 2, वक्त से पहले चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत वो दौलत है जो दिलों को रोशन करती है और जिंदगी को मानों से भर देती है। दुनिया वालों की तारीफ पर न खुश हो और न मायूस, क्योंकि असल तारीफ वो है जो अल्लाह करे। जब तुम अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बेहिसाब सुकून उतार देता है। जो लोग अल्लाह के जिक्र से दिल को आबाद रखते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को नूर से भर देता है। दिल की खुशी अल्लाह की इताअत में है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब देखना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं तो और भी नसीहत आमोज कलिमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।